एक बार की बात है, एक अजीब सवाल मेरे दिल में उठा। क्या हमारी जिंदगी बस यहीं तक है? और क्या होता है जब हम मर जाते हैं? आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी होती है? हमें लगता है कि हमारा शरीर ही सब कुछ है, पर वेद और पुराण बताते हैं कि हमारा असली रूप हमारी आत्मा है। आत्मा एक अमर और अविनाशी तत्व है। यह ना तो पैदा होती है और न ही मरती है। यह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं। आत्मा हमारी चेतना, हमारे विचारों और अनुभवों का स्रोत है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक हम जिंदा होते हैं। जब वो शरीर को छोड़ती है तो शरीर मृत्यु हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं, बस एक मोड़। लोग मृत्यु से डरते हैं, पर यह अंत नहीं है, यह बस एक बड़ा बदलाव है। सोचो, एक बटरफ्लाई पहले एक कैटरपिलर थी। जब वो कैटरपिलर मर गई तभी एक खूबसूरत बटरफ्लाई का जन्म हुआ। इस तरह मृत्यु हमारे लिए एक नए सफर का शुरुआत है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। वो अमर है, तो फिर डर किस बात का? मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसे पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को एक बेहतर जीवन मिलता है, जहां वो अपने सफर को आगे बढ़ा सके। अगर बुरे हैं तो वह अपने बुरे कर्मों का फल भोगती है, पर इस चक्र से मुक्ति भी मिल सकती है जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है और सभी मोह माया से ऊपर उठ जाती है। जब वो मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष का मतलब है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और पुनर्जन्म परम सत्य के साथ मिल जाना। तो हम क्या आत्मा और मृत्यु के बारे में सोचने से हमें यह समझ आता है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और सोना नहीं है। जिंदगी एक अवसर है जहां हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, सबसे प्रेम करो और सभी जीव का सम्मान करो। यह सब तुम्हारी आत्मा को शांति और शुद्धता देंगे। अंत में मृत्यु से मत डरो, यह बस एक दरवाजा है। जब वो दरवाजा खुलेगा तब तुम्हारी आत्मा एक नए सफर पर चल पड़ेगी, जहां तुम्हारा असली रूप और मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या तुम इस सफर के लिए तैयार हो? विज्ञान इस विषय को एक अलग नजरिए से देखता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की गति से उत्पन्न होती है। जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी सामान्य हो जाती है। विज्ञान पुनर्जन्म का परलोक के विचार को सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मौत के निकट का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी घटनाओं को भी मस्तिष्क के ऑक्सीजन की कमी से या अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली घटनाओं के रूप में समझ जाता है। संक्षिप्त में आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह मानता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है, चाहे वो पुनर्जन्म के रूप में हो या परलोक के रूप में। वहीं विज्ञान दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और चेतना शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह शरीर के बाहर मौजूद है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर कोई अंतिम उत्तर नहीं है। अपने विषयों के अनुसार इस पर विचार करने की स्वतंत्रता है।